गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। चौथा टेस्ट मैच ओवल में जैसा कि उम्मीद थी कि इंडिया ज़बरदस्त वापसी करेगा और जो है पहले दिन के बाद लगा कि शायद इंग्लैंड जो है अब हावी हो जाएगा, लेकिन ये इस टीम से हमेशा उम्मीद रहती है कि वो वापसी करेंगे और ज़ोरदार वापसी करेंगे। तो पहले दिन के हिकअप के बावजूद जो है भारत ने टेस्ट मैच जीता और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता। तो इस पे बात करेंगे समर के साथ। समर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल मृदुल, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और साथ साथ जब दूसरे दिल का खेल ख़त्म हुआ था तो हमें लगा था ये खेल जो है 3 दिन चलने वाला है। बिल्कुल। और 3 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इंडिया ने सेकंड इनिंग में बैटिंग की, दूसरा दिन पूरा खेला, मतलब जो थर्ड पार्ट था, उसके बाद अगले दिन आके जो बैटिंग की और उसके बाद इतना बड़ा टारगेट दिया 466 का, और जिसमें सब ने परफॉर्म किया। मतलब आप ओपनिंग से लेके लोअर मिडिल ऑर्डर तक, इवन आपके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं उन सब ने परफॉर्म किया और ज़बरदस्त बैटिंग की। चाहे हम राहुल की बात कर ले, रोहित ने सेंचुरी मार दी अपनी बाहर, फिर विराट चले, पुजारा अलग ही फॉर्म में दिखे। उसके बाद फिर शार्दुल के साथ ऋषभ पंत की भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बड़ी इनिंग, वो भी आई, लेकिन एक सेंसिबल इनिंग थी। तो ओवरऑल सबने कंट्रीब्यूट किया। और बॉलिंग तो फिर कल जो बुमराह का 6 ओवर वाला जो स्पेल था, बिल्कुल ज़बरदस्त, वो गेम चेंजर था इंडिया के लिए। बिल्कुल वकार और वसीम के यॉर्कर्स की याद दिलाई जसप्रीत बुमराह ने। तो चर्चा करते हैं कि पहले दिन से लेकर पहले दिन इंग्लैंड ने फिर से इंडिया को बैटिंग करवाई, ओवरकास्ट कंडीशन, और जिस तरह से विकेटें गिरी थी लगा कि एक बार फिर वही हेडिंगली वाला हाल होने वाला है। पर शार्दुल ठाकुर, मतलब इन्होंने ठान लिया है कि हार्दिक पांड्या का जो है पत्ता काट के रहेंगे ये। आप उनको शार्दुल ठाकुर मत बोलिए, लॉर्ड शार्दुल बोलिए, क्योंकि जब भी उनको विराट कोहली की ज़रूरत पड़ रही ना, उनको बुला लेते हैं और वो फिर प्रकट होके अपनी ऐसी परफॉर्मेंस दे देते हैं कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। वो जो उनकी 57 रन की इनिंग थी वो बहुत क्रूशल थी उस स्टेज पे, जिसकी वजह से जो टारगेट था जो इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग के बाद दिया, वो 99 रन का जो था लीड, वो लीड जो है वो कम लग रही थी। अदरवाइज अगर वो 50-60 रन ना बनाते वो तो वो 150 रन की होती और फिर कुछ और अंजाम भी हो सकता था। शार्दुल ने जब ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप करी थी तो ऐसा लगा था कि शायद वन ऑफ केस है, लेकिन जब आप 2 हाफ सेंचुरी बना देते हो एक ही टेस्ट मैच में, और ख़ासकर एक डिफ़िकल्ट बैटिंग कंडीशन में और एक शायद थोड़ी आसान डिफ़िकल्ट जो बैटिंग कंडीशन थी उसमें, तो एक तो कंसिस्टेंसी नज़र आती है और दूसरा आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी टेक्निक है और वो है सीधा बल्ले से खेलना। और बहुत ही सहज दिखे खेलते हुए। और पंत के साथ जो पार्टनरशिप थी वो थोड़ी सूझबूझ वाली भी थी, ऐसा भी नहीं था कि बस आए और मारा। नहीं, बिल्कुल। और उस दिन तो पहले इनिंग में तो ये लग रहा था कि वो किसी और पिच में खेल लें, क्योंकि इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर जो है वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था जितना शार्दुल ने खेला। सेकंड इनिंग में ज़रूर उन्होंने ऋषभ पंत के साथ सेंसिबल बैटिंग की और स्ट्रेट खेला। ऐसा नहीं है कि कोई भी, चाहे वो आप उनका कवर ड्राइव देख लो, चाहे आप स्ट्रेट ड्राइव देख लो, इवन वो फ्लिक भी कर रहे थे तो जो है पूरा खुले बैट से कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक और जो इस सीरीज़ में इंडिया का पॉजिटिव रहा है वो है ओपनिंग पार्टनरशिप। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने हर एक मैच में आपको अच्छी शुरुआत दी है। मिडिल ऑर्डर उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में भी ना मिलते रन या वैसी इनिंग नहीं आती तो शायद इंडिया 2-1 से आगे की बजाय 2-1 से पीछे होता। बिल्कुल। देखिए क्या है कि एक मुझे चीज़ ज़रूर अच्छी लगी है कि पुजारा को हमने देखा, थोड़ा सा इन्होंने बैटिंग दिखाई अपनी लास्ट 2 मैचेस में, पॉजिटिव खेल रहे हैं। हाँ, और साथ साथ क्या है कि विराट कोहली के भी रन आए हैं, भले बड़े नहीं आए, लेकिन हाँ 50-45 रन किए उन्होंने। और जितनी देर वो बैटिंग कर रहे थे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल। बात तारीफ़ करनी पड़ेगी रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो है, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि उन्होंने सिचुएशन को अपने आप को अडाप्ट किया, क्योंकि वो पहले ना मिडिल ऑर्डर खेलते थे और जिस ऑर्डर पे वो बैटिंग करते थे शायद उनको इतने नहीं मौके मिले कि वो अपने आप को कभी दिखा पाए। लेकिन उनको ये लगा कि अगर मैं ओपन करूँगा और ओपनिंग में अगर मैं विकेट ना दूं तो ऑपोजिशन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जो वो हर इनिंग जो है वो दिखा रहे हैं कि गेम भी चेंज करी है बहुत ज़्यादा इन्होंने गेम अगर टेक्निक वाइज देखें आप तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा जिस तरह से खेल रहे हैं, खासकर जिमी एंडरसन को
वो आई थिंक सभी जितने भी इंडिया के बैट्समैन हैं उससे सबसे बेहतर उन्होंने खेला है जेम्स एंडरसन को। केएल राहुल ने भी काफ़ी अपनी गेम को रिजर्व रखा है, ज़्यादा शॉट्स नहीं खेले हैं और विकेट को बचा के रखने की कोशिश करी है। तो ये दोनों बहुत ही बड़े पॉजिटिव निकल के आए हैं इंग्लैंड टूर से। ओपनिंग पार्टनरशिप जो है, पुजारा ने थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है, अपना वो स्टक नहीं हो रहे हैं, रन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली बैटिंग तो रन बनाने के बारे में ही है। तो आप जितनी मर्जी देर रुक लें, लेकिन अगर आप रन नहीं बना रहे तो वो कोई हेल्प नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल से ये बात पुजारा को समझ आई है। जो एक परेशानी अभी भी बैटिंग में है वो है अजिंक्य रहाणे। बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म लगे और ख़ासकर जब उनकी बारी आई चौथे दिन, पिच भी एकदम फ्लैट थी और सीधी बॉल मिस कर गए, तो लो इन कॉन्फिडेंस लगते हैं। तो आपको लगता है कि 5वें टेस्ट मैच में चांस मिलेगा उनको? देखिए मृदुल, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो तो बहुत ज़्यादा लो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने उनको देखा होगा कि उन्होंने फील्डिंग में भी उनसे कैच मिस हुआ है। बिल्कुल। और ये होता है जब आपका एक समय ख़राब चल रहा होता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर डिप होती है। बट यहीं पे शायद कैप्टन का रोल होगा कि उनको अभी भी, क्योंकि टीम अच्छा कर रही है तो शायद मौका दे। अगर नहीं मौका मिले, अगर शायद टीम ना अच्छा कर रही होती शायद ये चेंज हो जाता, लेकिन अगर मुझे लग रहा है टीम जीती है तो मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली बैटिंग में कोई चेंज करेंगे। और बिल्कुल जायज़ भी है मेरे ख्याल से। देखिए, आप 2-1 से आगे हैं। हाँ। अगर आप 2-1 से पीछे होते तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए था चेंज करने के लिए, क्योंकि फिर आप बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे हैं, आपने उनको 4 टेस्ट मैच दे दिए हैं। मेरे ख्याल से अब एक और दे दीजिए और फिर एक फाइनल कॉल लीजिए अजिंक्य रहाणे पे। पुजारा ने तो शायद थोड़ा समय पक्का कर लिया अपना, बिल्कुल। पर रहाणे जो है अभी भी एक थोड़ा परेशानी उनके लिए बन सकती है अगर अगले टेस्ट मैच में वो खेलते हैं और रन नहीं आते हैं। बात करते हैं बॉलिंग की, तो समर कोहली साहब के ऊपर प्रेशर बहुत होगा कि ये सोचते हुए कि वो फिर से जो है अश्विन को वो भी ओवल जैसे मैदान पे नहीं खिला रहे, पर फिर भी उन्होंने उसको बैक किया और बॉलर्स ने उनको जो है रिजल्ट दे दिया है। तो अब तो मुझे लगता नहीं कि अश्विन आपको पूरी 5वें टेस्ट मैच में भी खेलते हुए दिखेगा। देखिए मृदुल, इनके अश्विन का मुझे लगा था एक ओवल टेस्ट ही है जहाँ पे चांसेस जहाँ सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो और इसलिए मैं श्योर था कि लास्ट बार जब हमने जो अपना वीडियो किया था उसमें बताया भी था कि अश्विन खेलेंगे, क्योंकि जैसे कि स्पिनर को मदद मिलती है ओवल में। और मुझे लगता है क्यों नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये अश्विन आपके मेन बॉलर है और मतलब टॉप रैंकिंग में है वर्ल्ड क्रिकेट में स्पिनर्स में। तो मुझे लगता है कि आप अपने जब बेस्ट 11 चुनते हो तो आपको अश्विन को वहाँ मौका देना चाहिए। आपकी टीम जीत गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अश्विन को डिस्कार्ड कर दोगे। आप अभी भी अगर आपको लगता है, मैं अभी भी कहूँगा कि अश्विन को मौका देना चाहिए। आपके पास तो अब शार्दुल एज एन ऑप्शन आ गए हैं बैटिंग में, डेथ में। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि चलो आप, क्योंकि जडेजा बहुत सारे मैचेस में खेल चुके हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रेस्ट भी देना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा रन जडेजा से भी नहीं बन रहे हैं। विकेट में क्या है कि जडेजा हमेशा इकोनॉमिकल रहे हैं, 1-2 विकेट लेते हैं। अश्विन के साथ क्या होता है कि अश्विन विकेट ज़्यादा निकाल जाते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो चेंज होती है, और वो बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अश्विन को मौका देना चाहिए, चाहे आप देखिए जगह तो उनकी बनती है। हाँ। लेकिन जब रिजल्ट मिलते जाते हैं तो आप सोचते हैं कि वही जो आपका सेट पैटर्न चल रहा है आप उसको ही लेके चलें। मुझे लगता नहीं है कि अब 5वें टेस्ट मैच में उनको चांस मिलेगा। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि पिच जो है वहाँ पे स्पिन को मदद देगी, लेकिन क्योंकि अब कोहली को एक सेट मिला हुआ है तरीका जीतने का, तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि शायद सिराज थोड़े लो लगे इस टेस्ट मैच में। उनकी जगह मोहम्मद शमी की वापसी मुझे लगता है कि हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि शार्दुल तो अब खेलेंगे ही खेलेंगे और उमेश यादव ने 7 विकेटें निकाल ली हैं टेस्ट मैच में, तो उनका भी अब लगता नहीं निकलना पॉसिबल होगा। तो एकमात्र जो आप चेंज देखते हैं बॉलिंग में वो सिराज की जगह मोहम्मद शमी को। अगर शमी फिट हुआ है तो शमी, नहीं तो मुझे लगता है अश्विन सिराज की जगह पे। देखिए बिल्कुल मैं भी चाहूँगा कि अश्विन खेले। हाँ। पर जैसा हमने कोहली को देखा, मुझे लगता नहीं कि वो अब खिलाने वाले हैं, क्योंकि वो किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन लेते नहीं है। हाँ। पिच अनटिल अनलेस के पिच बिल्कुल ही उनको दिखे कि ये स्पिन लेगी,
तभी अश्विन खेलेंगे। अभी तो वैसे भी रवि शास्त्री नहीं है, तो शायद कोहली खुद ही कोच हैं इसमें। सब बिल्कुल। विक्रम राठौर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ कोच, तो आई थिंक थोड़ा बहुत उनका डिसीजन मेकिंग होगा, बट सब जानते हैं कि टीम जो है वो कोहली जो भी हो, 3-1 देखते हैं हम यहाँ से। मुझे लगता है कि इंडिया को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 2007 के बाद ये दोबारा मौका मिला है आपको वहाँ पे टेस्ट जीतने का, सीरीज जीतने का एक्चुअली। बिल्कुल। तो आपको यहाँ से, मतलब मैं तो कहता हूँ ड्रॉ तो ठीक है, लेकिन जीतने के लिए खेलना चाहिए। अगर ड्रॉ भी कर गया तो और भी ठीक है। जो है कोहली का जाते जाते एक अच्छा सा 100 आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इंडिया जीतेगी। एक और जो बड़ी खबर कल आने वाली है समर, वो है सिलेक्शन वर्ल्ड T20 के लिए भारत की टीम। आईसीसी ने 15 लोगों का नाम मांगा है, उसमें जो है सिलेक्शन कमेटी कल बैठेगी और अनाउंस करेगी। 3 रिजर्व प्लेयर भी अलाउ कर रहे हैं वो, और अगर इंडिया का बोर्ड BCCI चाहता है तो 5 रिजर्व प्लेयर भी कर सकता है। पर अगर आप अपने 15 बोले, कल तो हम टीम देखेंगे और फिर उस पर वीडियो करेंगे, अगर आप अपने 15 बोले तो कौन कौन होंगे? देखिए, राहुल होंगे, रोहित हो गए, हाँ। विराट हो गए, आपके पास पंत हो गए, ओके स्काई हो गए, ओके, हार्दिक पांड्या हो गए, जडेजा, ओके, आपके दीपक चहर, सही है। भुवनेश्वर कुमार, सही है, युजवेंद्र चहल, सही है। और 10 हो गए ना, और मोहम्मद जसप्रीत बुमराह, ये तो हो गई 11। उसके अलावा 4 मोहम्मद शामी ओके होंगे, ईशान किशन, ओके राहुल चहर, ओके। कृणाल पांड्या, और श्रेयस अय्यर में से कोई एक होगा। तो आप शार्दुल ठाकुर को नहीं लेके जा रहे हैं? किसको हटाएं, किसको खिलाएं? देखिए, अब कल क्या होने वाला है, मौका जरूर टीम मिलेगा। जो है मुझे लगता है यही होगी। KL राहुल और जो है ऋषभ पंत एज विकेट कीपर होंगे, मतलब पंत फर्स्ट चॉइस और KL राहुल आपके बैकअप विकेट कीपर खेलेंगे। पर वो KL राहुल आपको मिडल ऑर्डर में खेलते हुए ही दिखेंगे। आई थिंक ओपन आपको रोहित और कोहली दिखेंगे, और 1 डाउन जो है या KL राहुल या सूर्य कुमार यादव, या इंटरचेंज होगा कि आप KL राहुल से नंबर 2 डाउन करा सकते हैं और सूर्या को 1 डाउन के भेज सकते हैं। फिर आपके पास पंत है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, और दीपक चहर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी श्रीलंका में, तो आई थिंक उनकी जगह बनती है। शार्दुल ठाकुर अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो और विकेट भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जब T20 हुए थे तो काफ़ी ली थी विकेट्स। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को चांस मिलना चाहिए भुवनेश्वर कुमार के साथ। मोहम्मद शमी का डेफिनेटली जगह तो बनती है। अगर बुमराह फिट नहीं रहते हैं तो यू नीड एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो कि शमी आपके लिए हो सकते हैं, और उन्होंने भी IPL में जितने भी मैच हुए उसमें यॉर्कर बड़े ज़बरदस्त डाले। उसके अलावा श्रेयस अय्यर का जो मैंने सुना है कि उन्होंने ओमान में 4-5 मैच खेले और बहुत रन बनाए मुंबई के लिए खेलते हुए, तो शायद उनकी वापसी हो सकती है, एक एक्स्ट्रा रिजर्व बैट्समैन अगर इंडिया रखता है। बाकी राहुल चहर मुझे दिखते हैं आते हुए युजवेंद्र चहल के साथ स्पिनर में, पर मुझे लगता नहीं वरुण चक्रवर्ती का जो है कोई चांस होगा। वरुण चक्रवर्ती, कृणाल पांड्या आपको नहीं लगता? कुलदीप यादव मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव का कोई चांस है। मुझे लगता है कि प्रेफरेंस अगर श्रेयस अय्यर बिल्कुल फिट रहते हैं तो पहले वो आएंगे। ईशान किशन आपको रिजर्व जो 3 प्लेयर हैं उसमें दिख सकते हैं, और उसके अलावा जो है आपको वरुण चक्रवर्ती जो है वहाँ पे रिजर्व में दिख सकते हैं। चलिए, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कल पता चल जाएगा कि कौन से 15 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं और कौन से जो 3 एक्स्ट्रा प्लेयर जो साथ में जाते हैं। बिल्कुल। तब तक हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फीडबैक प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू।